हम कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पिशावर बीआरटी मंसूबे की, जिसको सफ़ेद हाथी कहा जाए इस मंसूबे को तो गलत नहीं होगा। अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट है और ये 3 साल से ज़्यादा अरसा जो है इसको लगा बनने में, लेकिन ये 1 माह भी नहीं चल सका। बिल्कुल, अगर हम ये कहेंगे कहवा ही बिगड़ा हुआ ऐसा तो गलत नहीं होगा। हम शहर कायद के शहरी हैं, उनके मसाइल की बात करें, पेशावर के शहरी हैं, उनके मसाइल की बात करें। 3 साल से ज़ायद का जो वक्त था वो पेशावर के जो शहरी उन्होंने इंतज़ार किया। मैं तो ये कहूँगा कि मन्नतें मानी कि ये मनसूबा मुकम्मल हो, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ में गुजारा जो वक्त था वहाँ के शहरियों ने। उनको सफ़र करने में बड़ी दुश्वारी होती थी, सड़कें टूट फूट का शिकार थीं, लेकिन जब हुआ तो सब ने देखा कि क्या हुआ। और इतना इंतज़ार, लेकिन जब मनसूबा मुकम्मल हुआ तो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन गया। कभी बस ख़राब तो कभी आग लगने के जो वाक़यात हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को मजबूर किया कि बस सर्विस को फ़िलहाल रोक दिया जाए। सर्विस को रोकना पड़ा, कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जब मनसूबे का इफ्तिताह किया तो उन्होंने क्या कहा कि परवेज़ खटक को मैं कहता था कि ये गलत है, लेकिन जब ये मनसूबा बन गया तो आज मैं कह रहा हूँ कि तुम ठीक थे और हम गलत थे। इस बात का एतराफ़ किया और अब तो मुझे भी लग रहा है कि शायद हम गलत थे या कौन गलत था। लेकिन इस मनसूबे में शहरियों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, क्योंकि ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आई है उसने बसों की हालत ज़ार से जो पर्दा उठाया है, वो जो इंकशाफात हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। हुआ कुछ यूँ कि मनसूबा मुकम्मल होने से 2 साल कबल ही जो बसें खरीद कर खड़ी कर दी गई थी, बसें खड़ी रहीं। बैटरियां जिन्हें हर 2-4 रोज़ बाद चार्ज करना लाजमी होता है वो चार्ज नहीं की गई। ये आम शहरी को भी पता है, हमें भी पता है कि अगर हम अपनी गाड़ी को खड़ा करेंगे एक तवील अरसे के लिए, 8-10 दिन के लिए, तो हमें रोज़ गाड़ी को स्टार्ट करना ताकि उसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ ख़त्म ना हो, बैटरी डेड ना हो। लेकिन ये बीआरटी वालों को नहीं पता था और हुआ फिर ऐसे कि उन बैटरीज़ की वारंटी ख़त्म हो गई, 9 बसें खड़ी खराब होगी। और मैं क्या क्या बताऊं आयशा, मैं बता देती हूँ। अब हालात ये हैं कि ट्रैक जो है वो भी मुकम्मल है, बसें भी मौजूद हैं, लेकिन किसी भी हादसे से बचने के लिए हुकूमत बसें चलाने से घबरा रही हैं। तो मजीद क्या क्या कुछ ख़राब है बीआरटी में, जुनेद आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जुनेद, बताइएगा क्या क्या कुछ ख़राब है बीआरटी में। बड़ा ही शोर मचा था जब ये बीआरटी मुकम्मल हुई थी और इसका इफ्तिताह हुआ था, वज़ीर-ए-आज़म खुद गए थे। ऐड कर लें क्या क्या कुछ सही है, जो सही चीज़ें, क्योंकि ख़राब चीज़ें ज़्यादा हैं, कुछ सही है तो वो बता दें, कुछ सही भी है इसमें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 1 माह कबल ही इसका इफ्तिताह किया गया था, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तो ये कहा था कि मनसूबा काफ़ी अच्छा है, आवाम को सहूलत देगा, लेकिन इसमें बड़े नकाइस निकले हैं। इनमें तो कोई ऐसी चीज़ अब नज़र ही नहीं आ रही जो सही हो, क्योंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह कहा गया है कि 51 बसें जो हैं वो मंगवाई गई थी 2 साल कबल ही, मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। 51 बसें आई हैं, जिनमें 9 बसें जो हैं उस वक्त ख़राब थी, जबकि इनमें अरबों रुपए इस पर लगाए गए थे। उसके बावजूद जो है जो हुकाम थे उनको भी आगाह किया गया था। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यह भी कहा गया है कि जो बसें थी उनकी बैटरियां जो हैं उनमें भी मसले मसाइल निकले थे। अगर बसें जो हैं 120 दिन से ज़ायद खड़ी हों तो उनकी बैटरियां जो हैं वो बैठ जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बसें, हाइब्रिड बसें हैं, तो इन्होंने जो ट्रांस पेशावर हुकाम थी उस टाइम उन्होंने इसको देखा नहीं, जो इंजीनियर थे वो इस पर समझे नहीं, तो बसें खड़ी ख़राब होती गई। और वहीं हम ये देख रहे थे कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसमें ये बड़ा ये भी सिफारिश की गई थी सूबाई हुकूमत को कि जितनी भी बसें ख़राब हुई हैं इसकी मुकम्मल तहकीक करें और जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करें। लेकिन सूबाई हुकूमत की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी मनसूबा बंद है, कम अज़ कम तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है कि मनसूबा मुकम्मल बंद है, शहरी मुश्किलात में हैं। लेकिन ट्रांस पेशावर हुकाम ने हमें कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि 1 हफ़्ते के अंदर ही तहकीक मुकम्मल होगी। जुनैद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो जो बीआरटी के मसाइल हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बीआरटी मनसूबे पर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत से एतराज़ात उठाए गए हैं। एक उसमें से हम डिस्कस करेंगे कि बसों की पार्किंग और 120 दिन से ज़ायद खड़े रहने के बायस जो बैटरीज़ हैं उनकी वारंटी ख़त्म की गई, तो ये गफलत किसकी जानिब से बरती गई, इस पर हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप इस बात को मान रहे हैं कि वाकई गफलत बरती गई है? मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि ये जो आप जिस बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं या जिस जो ऑडिट रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो पुरानी है, 2017-18 की ये आपकी मीटिंग का आप रेफरेंस दे रहे हैं कि उसमें यह कहा गया था कि बसेस को अभी नहीं ख़रीदना चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ, उस वक्त नहीं ख़रीदा गया। बोर्ड का जब जो फ़ैसला था उसी के मुताबिक ये हुआ कि बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि अभी हम नहीं ख़रीदते।
दूसरा जो आप ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट में भी बेसिकली इसी मीटिंग की तरफ रेफरेंस दिया गया है, लेकिन बाद में जो बोर्ड मीटिंग्स हुए उसमें ये फैसला हुआ कि बसेस को अब ख़रीदना चाहिए। अगस्त 2019 में बसेस जो है वो पहुंच चुकी है, उससे उसकी वारंटी स्टार्टेड है। अब जो वारंटी पीरियड है इसका, वो जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स है जैसे कि जो मेंटेनेबल चीज़ें हैं वो 12 साल की इसकी वारंटी है, और बाकी जो ख़राबी अभी जो पेश आई हुई है उसकी लाइफ टाइम वारंटी है। तो ये थोड़ा सा कुछ जो है वो हक़ाइक़ को कुछ लोग जो है वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी वाक़या पेश आया। ऑडिटर की रिपोर्ट और वो जो बोर्ड की रिपोर्ट है उसके ऊपर कंप्लायंस हो चुका था। जो अभी बसेस का इशू है वो टेक्निकल फॉल्ट। अच्छा कामरान साहब, आप कह रहे हैं कि हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। एक हकीकत जो है वो आपके सामने रख देते हैं कि 39 बसों के पहले बैच को चीनी कंपनी के साथ जो मुआहिदा हुआ था उसके बरखिलाफ न सिर्फ वक्त से पहले मंगवाया गया, बल्कि बसें बंदरगाह की बजाय सड़क से मंगवाई गई थी। और मुआहिदे की इस खिलाफ वर्जी से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसको 13 करोड़ 65 लाख रुपए का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो ये इतनी टेक्निकल बात है कि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इस रिपोर्ट में या किसी और जगह पे, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसकी भी हमारे ऊपर कंपल्शन है कि उसके ऊपर हम ज़्यादा बात ना करें। बट हाइब्रिड बसेस की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इधर पाकिस्तान में नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बड़ा बोल्डली फ़ैसला किया कि हम हाइब्रिड बसेस ले रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट को देखकर किया गया। तो ये कि किसी जगह पे बम्पर टूटा हुआ है, वो लॉजिस्टिक्स में होती हैं ये मसले। जब डेस्टिनेशन पे बसेस या कोई भी इक्विपमेंट जो लोग जो इंटरनेशनल बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो समझते हैं, इस तरह की माइनर फॉल्ट जो हैं वो आती हैं, और वो एट डेस्टिनेशन वो जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये कहना मेरे ख़्याल से टेक्निकली, क्योंकि इधर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है हाइब्रिड बसेस की, कि वो इस काबिल नहीं थी, वो मुनासिब नहीं है। हमारी जो अपनी टेक्निकल टीम है उसकी भी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है इन चीज़ों के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म का ये एक विज़न है कि हमने एनवायरनमेंट फ्रेंडली अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आना है। आप बिलियन ट्रीज़ का हमारा प्रोजेक्ट देख लें, या क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो हमारे एम्बिशियस गोल्स हैं। तो ये मेरे ख़्याल से डिबेटेबल शायद इतना नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो सिचुएशन है उसको हम कैसे कैटर कर रहे हैं, और जो चाइनीज़ टीम आ चुकी है वो इसको पूरी तरह देख रही है टेक्निकली, और वो बल्कि हमारी जो टेक्निकल टीम है उसकी भी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट पर बात करना काबिल अज़ वक्त है, मगर एक तवील अरसे बाद ये बस चली और तकरीबन 1 माह के बाद ही सर्विस को मुअत्तल करना पड़ा। अब पेशावर के शहरियों को जो 1 माह मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, ये बता दें कि उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये बात बिल्कुल बजा है कि अगर कहीं पे कोताही हुई है तो ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ। सूबाई हुकूमत भी ये समझती है। हमारी जो रिज़र्वेशन है वो इस बात के ऊपर है कि बस या ये जो प्रोजेक्ट है शुरू होने से पहले भी इसको फेल्ड तस्वुर किया जाता रहा, उसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी। शुरू होने के बाद भी इतना ज़्यादा पेशावर के लोग एक्साइटेड थे, इतने पख्तूनख्वा के लोग इतने ज़्यादा खुश थे। उस वक्त भी इसको, जब वो सब कुछ ठीक चल रहा था, उस वक्त भी ये तस्वुर किया जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि ये तो एक फेल्ड प्रोजेक्ट है। और अभी भी जो ये एक मसला पेश आया है, और इसमें भी ये बताया जा रहा है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई नाकाम प्रोजेक्ट है। हमें अजीब किस्म की बातें सुनने को मिलती थी जब ये हम बना रहे थे। उस वक्त हमें ये लोग कहते थे कि जी ये रूट आप किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, या ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। हमने दिखा दिया कि 1 महीना जो पूरा चला है ये। तो इस हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ कि ज़िम्मेदारों का तयन होगा, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी अगर कहीं पे कोई कोताही हुई है। लेकिन अभी का जो ये सिचुएशन है, इनको
मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जोड़ना जो है वो डॉट्स जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहे इन सारी चीज़ों का आपस में। ये जो अभी का मसला है ये सारी चीज़ें वारंटी में है और इसके ऊपर भी वज़ीर आला साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसके ऊपर भी हम ज़िम्मेदारों का तयन करेंगे। और जो लॉस हुआ हमें, जो पॉलिटिकल लॉस हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस हुआ, जो फ्लीट रुकी, जो आवाम को एक तकलीफ़ हुई, इन सब का भी हम पूछेंगे, लेकिन एक दफ़ा इंशाल्लाह इसको शुरू कामरान मंगेश साहब, हमें इंतजार रहेगा कि जिम्मेदारों का तयन हो, ना सिर्फ तयन हो बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि उनकी वजह से जो कौमी ख़जाना है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और लोगों की मुश्किलात तो दूसरी तरफ हैं।